आज की बड़ी खबर तमाम अखबारात के अंदर छोटी सी करके लगी हुई है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का ओहदा ख़त्म हो रहा है और नए चीफ जस्टिस की नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी करना कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से नोटिफिकेशन जारी किया गया वो बड़ा दिलचस्प है। नोटिफिकेशन इस वक्त आपके सामने है। अगर आप इसके दाएं हिस्से पे देखें तो वो डेट लिखी हुई है, जिस डेट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, 2 तारीख को ये जारी किया गया, लेकिन 2 जो है वो हाथ से लिखा हुआ है, जिससे मुराद ये है कि बाकी तमाम तारीखें जो हैं यानी महीना और सन वो पहले से तैयार शुदा है, मतन इसका पहले से तैयार शुदा है। किसी ने बस बीच में हाथ से लिखना था। ये 3 को भी हो सकता था, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को भी जारी हो सकता है। 2 तारीख को जारी क्यों किया गया? बिलखुसूस ऐसी हुकूमत की तरफ से जिसके नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख को बड़ी ताबनाक नहीं है। मसलन फ़रग सलीम को ये अपॉइंट करते हैं ट्वीट के ज़रिए कि वो बन गए हैं आपके स्पोक्स पर्सन ऑन इकनॉमिक अफेयर्स, और ये ट्वीट आपके सामने है। जब तक वो तारीफ करते रहते हैं तब तक कोई ये नहीं बताता कि उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। एक वो इंटरव्यू देते हैं जिसके अंदर वो तनकीद करते हैं तो यकदम फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि वो तो हमारे स्पोक्स पर्सन ही नहीं है, और दूसरा ट्वीट सामने आ जाता है। तो नोटिफिकेशन ना जारी करके मामलात को लटकाने की जो तारीख है बड़ी ताबनाक है इस हुकूमत की। ये नोटिफिकेशन जल्दी से जारी कर दिया, 2-3 इसके असरात होंगे। एक तो चीफ जस्टिस ने जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर GIT की तजावीज़ की बुनियाद पर जो जिन लोगों के नाम डाले गए थे उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस दी, हुकूमत ने उसको तातुल में डाल दिया है। काबीना ने एक कमेटी उसके ऊपर बना दी है कि जब कमेटी रिव्यू करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हुकूमत वक्त यानी काबीना जिसको कहते हैं वो फैसला करे इसके ऊपर। काबीना उसको टाल दिया, यानी अब जब तक चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तब तक ये फैसला जो है वो रुका रहेगा। और फिर एक और केस के अंदर DHA के ऊपर चीफ जस्टिस के जो बयान छपे, अखबारात की जीनत बने, आपके सामने हैं इस वक्त, जिनकी तरदीद नहीं आई। उसके अंदर चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि फ़ौज का किरदार कमर्शियल वेंचर्स के अंदर, रियल इस्टेट के अंदर क्या है, फ़ौज को ये काम करना चाहिए या नहीं। ये छपे हुए हैं सारे, जिसका एक जवाब अमूमी तौर पर फ़ौजी तर्जुमान ने कल एक इंटरव्यू के अंदर दिया, जिसमें उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी वजाहत की कि प्लॉट्स जो है वो वैसे नहीं दे दिए जाते। उन्होंने बताया कि सिस्टम क्या है, शहदा की फैमिलीज़ की कुर्बानियाँ हैं और इसके पीछे एक बाकायदा मंतक है, और फ़ौज जो है वो कौमी टैक्स अदा करती है, सबसे बड़ा टैक्स पे इदारा है वगैरह वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा कि बाद में इसकी वजाहत करेंगे। तो ये 2 बड़े बड़े मामलात हैं। फिर लाहौर के अंदर भी एक मामला है कि डॉक्टर यास्मीन ने अपने हेल्थ की मिनिस्ट्री को चलाते हुए जो एक बॉडी बनाई थी, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था और कहा था कि आप मुझसे पूछे बगैर आपने काम क्यों किया। ये भी अखबारात की जीनत बनी है। तो हुकूमत को ये खदशा था कि चीफ जस्टिस जाते जाते कोई बहुत बड़ा ऐसा फैसला ना कर दें जिसका वज़न उनके ऊपर पड़े, तो उन्होंने पहले से ही उनको एक लेम डक फेज़ के अंदर भिजवा दिया। अब ये याद रहे कि चीफ जस्टिस वो हैं, ज़ाहिर है, और मौसर हैं और कोर्ट को वो होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो कोर्ट के अंदर के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। अब जो ब्रदर जजेस हैं, ज़ाहिर उन्होंने देखना है कि 18 तारीख को जिस चीफ जस्टिस से उनका वास्ता पड़ेगा अगली पूरी टर्म के लिए, वो चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने बेंचेस बनाने हैं। तमाम लोग मुबारकबादियाँ देने के लिए उधर चले जाते हैं और कोर्ट का माहौल तब्दील हो जाता है। जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस है वो अपने आप को काफ़ी लोनली महसूस करता है। ब्यूरोक्रेसी को दूसरा बड़ा सिग्नल जाता है कि जी कुछ दिन की बात है, आप ज़रा सब्र से काम लें और टाल मटोल से काम लें, ये फ़ाइल इधर कर दें, ये फ़ाइल इधर कर दें, और चीफ जस्टिस साहब जो आपको कोर्ट के अंदर कहें उनको आप सब्र से हज़म कर लें, और उसके बाद चीफ जस्टिस में तब्दील हो ही जाना है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये हालात मजीद कितने तब्दील हुए हैं। कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ वकला ने खुद नाराबाजी की है। बहुत सारे लॉलीपॉप दिए हैं। शेख रशीद के हल्के में वो चंद दिन पहले जाके उसकी कंपेन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि रोटेशन के मामले को एड्रेस करें। उनकी नाक के नीचे करप्ट बैठे हुए हैं, ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ना उन्हें यहां से दफा किया जाता है। जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं खोसा साहब, उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। आपने देखा होगा चढ़ते सूरज की पूजा करने की जो आदत है पाकिस्तान में, अभी से उनको लायनाइज किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं जी क्या करेजियस चीफ जस्टिस हैं और क्या ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, प्रोफाइल वगैरह आप देखें। ये हर आने वाला चीफ जस्टिस, हर आने वाला आर्मी चीफ, हर आने वाला प्राइम मिनिस्टर इसी तरीके से प्रेज होता है। और जब हालात वाक़यात तब्दील होते हैं
तो फिर नोटिफिकेशन जल्दी जारी करके न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाता है। तो आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी एक बड़ा अहम इशू होगा। इसका मैं तजिया बाद में करूंगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जिस तरीके से कोर्ट चलाई है, उसने कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर क्या क्या उसके नताइज मुरतब हुए, ये बाद की बात है, बाद तजिया करेंगे। लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी ये मामला बड़ा अहम है कि उनके नोटिफिकेशन को इन अ वे इस्तेमाल किया गया है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बदकिस्मती से नोटिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट्स, ये तमाम एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। जब आप ताकत में होते हैं और अपने आप को ताकत के ईवानों का नुमाइंदा समझते हैं, आपको तमाम लोग छोटे छोटे नज़र आते हैं, तो आप समझते हैं कि आप ही हैं और सभी लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं, तो आपका कद काठ अपने ज़हन में और भी ऊंचा हो जाता है, आप छत से सर आपका लगता है। लेकिन फिर हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे इसके हैं। निशाना बना के दिखना भी चाहिए।